अंतरिक्ष की दुनिया में स्पेसएक्स ने पहले ही कई कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें स्पेसएक्स का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट धरती से यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाना है, जिसकी शुरुआत स्पेसएक्स ने स्टारशिप सीरीज के द्वारा कर दी है, जिसमें स्टारशिप क्रू, स्टारशिप ऑर्बिटल कार्गो, स्टारशिप सरफेस कार्गो, स्टारशिप टैंकर, स्टारशिप लूनर इत्यादि व्हीकल शामिल हैं। इस वीडियो में मैं स्टारशिप सीरीज की इन सभी व्हीकल्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा, जो हमारे स्पेस टूरिज्म के भविष्य को पूरी तरह से बदल देंगे। इस सीरीज में पहला नंबर स्टारशिप क्रू का है। स्टारशिप क्रू की ऑपरेशनल फ्लाइट वर्ष 2023-2024 के बीच संभावित योजना है, जिसमें 100 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। इसका संभावित डेस्टिनेशन धरती की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट, चांद और मंगल ग्रह है। यह स्टारशिप पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। स्टारशिप क्रू पूरी तरह से दोबारा उपयोग में की जाने वाली व्हीकल है, जो धरती की निचली कक्षा, चांद, मंगल और हमारे सौर मंडल के किसी भी खगोलीय पिंड तक यात्रियों एवं छोटे कार्गो को पहुंचाने का कार्य करेगा। और यह भी योजना बनाई जा रही है कि यह स्टारशिप धरती के विभिन्न भागों के बीच यात्रियों को पहुंचाने का काम करेगा, जिसकी स्पीड वर्तमान पैसेंजर प्लेन से 10 गुना तेज़ होगी। अगर ऐसा होता है तो यह एयर ट्रांसपोर्ट के फील्ड में एक नई क्रांति होगी, क्योंकि लंबी से लंबी दूरी की यात्रा केवल आधा घंटा या 1 घंटा के अंदर तय की जाएगी। जैसे दिल्ली से टोक्यो के बीच की दूरी 5846 किलोमीटर है, जिसको तय करने के लिए सामान्यतः 20 घंटे से ऊपर का समय लगता है। अगर यही स्टारशिप क्रू से दूरी तय की जाएगी तो यह केवल 1 घंटे के अंदर आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। अब अगला नंबर आता है स्टारशिप ऑर्बिटल कार्गो का, जिसकी पहली ऑपरेशनल फ्लाइट वर्ष 2021-2022 तक संभावित है। यहाँ मैं 2 शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, पहला है क्रू और दूसरा है कार्गो। क्रू का मतलब होता है यात्री और कार्गो का मतलब होता है गुड्स यानी सामान। कार्गो के लिए 2 प्रकार का स्टारशिप व्हीकल है। पहला ऑर्बिट के लिए, जिसे स्टारशिप ऑर्बिटल कार्गो कहा जाता है, और दूसरा है सरफेस के लिए, जिसे स्टारशिप सरफेस कार्गो कहा जाता है। स्टारशिप ऑर्बिटल कार्गो की कार्गो कैपेसिटी 100 मीट्रिक टन है, और जिसमें बड़ी उपग्रह, स्टारलिंक सैटेलाइट, अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल्स, बड़ी टेलीस्कोपें, उल्कापिंड से खतरों के लिए एटम बम इत्यादि शामिल हैं। इसके संभावित डेस्टिनेशन हमारे सौर मंडल में ग्रहों को छोड़ करके कहीं भी है, यानी इसके ऑर्बिट है। स्टारशिप के इस कार्गो वर्जन का बहुत सारी उपयोगी हैं, जिसमें 300 से अधिक स्टारलिंक सैटेलाइट्स को धरती की निचली कक्षा में पहुंचाना है, जो स्पेस एक्स के इंटरनल बिजनेस को बढ़ाएगा। इसलिए इसका निक नेम स्पेस व्हेल है। कार्गो व्हीकल के क्षेत्र में दूसरा नंबर स्टारशिप व्हीकल सरफेस कार्गो का है, जो हमारे सौर मंडल में स्थित पर्याप्त गुरुत्व बल से युक्त किसी भी ठोस खगोलीय पिंड की सतह तक सामान पहुंचाना है। इसकी पहली ऑपरेशनल फ्लाइट वर्ष 2022 से 2023 तक संभावित है। इसकी सामान ढोने की क्षमता 100 मीट्रिक टन है, जिसमें रोवर्स, बिल्डिंग बनाने एवं कॉलोनी को बसाने के लिए सामान, भोजन सामग्री इत्यादि शामिल हैं। हम सभी जानते हैं कि स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाना चाहते हैं, और उनके अनुसार स्टारशिप का यह वर्जन इंसानी बस्तियां बसाने के लिए उपयोग में आने वाली सामानों को ढोने के लिए धरती से किसी भी ग्रह पर बहुत मददगार साबित होगी। हमारे सौर मंडल में धरती से किसी भी गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मात्रा में फ्यूल की आवश्यकता होती है, और स्टारशिप के केस में स्टारशिप टैंकर अंतरिक्ष में रिफ्यूलिंग की सुविधा प्रदान करती है, जिसकी फ्यूल कैपेसिटी 100 टन की होती है, और इसकी पहली ऑपरेशनल फ्लाइट वर्ष 2022 से 2023 तक संभावित है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हम सभी को सारे खगोलीय पिंडों के बारे में शुरू से ही जानने की प्रबल इच्छा रही है। इन पिंडों में चंद्रमा एक प्रमुख है, इसलिए विश्व के कई प्रमुख देश समय समय पर अपने अंतरिक्ष यान और वैज्ञानिकों को चंद्रमा से जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए भेजते रहे हैं, जिसमें स्पेस एजेंसी नासा ने 1969 ईस्वी में अपने अपोलो मिशन के तहत पहला मानव को चंद्रमा की सतह पर उतारा था, जिनका नाम नील आर्मस्ट्रांग था। इसके बाद नासा और विश्व के कई प्रमुख स्पेस एजेंसीज ने कई मून मिशन को अंजाम दिया। वर्तमान समय में नासा अपने आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र एवं इससे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करने में लगी है। इसी कड़ी में स्पेसएक्स भी अपने स्टारशिप लूनर की मदद से नासा के आर्टेमिस मिशन में शामिल है। यह स्टारशिप लूनर की प्रारंभिक डिजाइन है। यदि स्पेसएक्स अपने अगले फेज के लिए इसे सेलेक्ट करती है तो इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है। एक बात ध्यान देने वाली है कि इसमें किसी भी दूसरे स्टारशिप वर्जन के जैसा कोई एरोडायनेमिक फिन्स नहीं है, क्योंकि यह लूनर वर्जन मिशन कंप्लीट होने पर वापस धरती पर नहीं आएगा।
इस स्टारशिप का डेस्टिनेशन चंद्रमा की सतह है, जिसकी पहली ऑपरेशनल फ्लाइट वर्ष 2024 से 2028 तक संभावित है। इसमें खास बात यह है कि यह क्रू एवं कार्गो दोनों के लिए सूटेबल है। इसमें लगभग 20 से अधिक यात्री जा सकते हैं और यह लगभग 50 टन सामान को ले जा सकता है।